फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जिसमें एक महिला कैथरीन ओइजा बोर्ड से खेलते हुए दिखती है। तभी कुछ गड़बड़ होने लगती है। लाइट्स बंद, अजीब आवाजें और फिर अचानक हमला। फिर कहानी वर्तमान में आती है। मुख्य किरदार सैम एक कॉलेज स्टूडेंट लोरी सैम की माँ, जो खुद भी कभी इस घर से जुड़ी रह चुकी थी। जेस, स्पेंसर, निकोल सैम के दोस्त जो रिसर्च के लिए उसके साथ आते हैं। मार्था रहस्यमयी महिला जो बाद में असली खलनायक बनकर उभरती है। मुख्य कहानी लिंडा को यह जानकारी मिलती है कि यह घर पहले एक ओझा ऑकल्टिस्ट कोनी का था, जिसने आत्माओं से संपर्क करने के लिए ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था। उसे अंदेशा है कि इस घर में अभी भी कुछ आत्माएं मौजूद हैं। सैम और उसके दोस्त एक हॉन्टेड घर में जाते हैं, जिसे ओइजा हाउस कहा जाता है। वहां उनका मकसद है एक किताब और कुछ रिकॉर्ड्स के आधार पर रिसर्च करना कि घर में क्या हुआ था। वे रात को ओइजा बोर्ड के जरिए आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। दीवारों पर खुद ब खुद खून के निशान बनना, लोगों का अचानक अजीब व्यवहार करना, एक एक करके लोग गायब या मरे हुए मिलना। ट्विस्ट पता चलता है कि इस घर में असल में पहले एक पंथ कल्ट चलता था, जिसमें मार्था प्रमुख थी। उन्होंने एक दुष्ट आत्मा को बुलाया था, जिसे नियंत्रित करने में नाकाम रहे। लोरी, सैम की माँ, भी इस कहानी से जुड़ी थी। वह बचपन में उस पंथ का हिस्सा थी, लेकिन किसी तरह बाहर भाग निकली थी। अब वो आत्मा फिर से लौट आई है और ओइजा बोर्ड ने उसे बाहर निकालने का रास्ता दे दिया है। क्लाइमैक्स सैम को सच्चाई का पता चलता है कि उसकी माँ का अतीत इस सब का कारण है। वो मार्था का सामना करती है, जो अब पूरी तरह आत्मा के नियंत्रण में है। लिंडा अपनी माँ की पुरानी डायरी और एक पुराने पुजारी के रिचुअल से सीखकर एलिस की आत्मा को रोकने की कोशिश करती है। आखिर में ग्रुप मिलकर एक स्पेशल मंत्र से एलिस की आत्मा को फिर से उसी ओइजा बोर्ड में बंद करने में कामयाब होता है। एक बड़ा संघर्ष होता है और अंत में सैम पुराने मंत्र और किताब का इस्तेमाल कर आत्मा को वापस सील कर देती है। लेकिन फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि आत्मा पूरी तरह नहीं मरी, बस चुप हो गई है, फिर से जागने के इंतजार में। फिल्म का अंत इस संकेत के साथ होता है कि ओइजा बोर्ड अब भी मौजूद है और अगर किसी ने फिर से उसे छेड़ा तो एलिस वापस आ सकती है।